हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड करें चैप्टर नंबर 65 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद ने सुबह के नाश्ते में स्थानीय नारियलों का रस लिया जो सुनहरे रंग का तथा स्वादिष्ट था। उन्होंने अपना प्रिय फल आम भी खाया जो वहाँ पर प्रचुरता से पाया जाता है। उनकी कक्षा शाम को होनी थी, अतः प्रातःकाल का समय उन्होंने अभिराम से बातें करने में लगाया। अभिराम ने फ्लोरिडा में एक फार्म कम्युनिटी बनाने का सुझाव रखा। उन्होंने ऑरलैंडो और डिज्नी वर्ल्ड के विषय में प्रभुपाद को बतलाया जहाँ माया को अति दक्षतापूर्वक दर्शाया गया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारे पास भी ऐसा स्थान होना चाहिए, इसे वैकुंठ वर्ल्ड कहना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि फार्म कम्युनिटी को वर्णाश्रम के अनुसार होना चाहिए और हर एक को अपनी संपन्नता तथा वृत्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। संध्याकालीन कक्षा उपचारात्मक व्यवहार थी। दिन की सताने वाली धूप की तुलना में शाम ठंडी थी। तापमान लगभग 70 डिग्री था। बैठने के लिए नाटकीय तैयारी थी। बरगद के वृक्ष के नीचे व्यासासन पर बैठे प्रभुपाद पर प्रकाश चमक रहा था और सारे अतिथि तथा शिष्य उनके पाँव के नीचे बैठे थे। प्रभुपाद भगवद गीता पर व्याख्यान देते थे, किंतु वे प्रत्येक शहर में पृथक लोगों को चुनते थे। प्रत्येक शहर में वे भगवद गीता पर व्याख्यान देते थे, किंतु वे एक शहर से दूसरे शहर में लगातार श्लोकों को नहीं चुनते थे। प्रत्येक शहर में वे भगवद गीता की प्रति को विभिन्न स्थल पर खोलकर वहीं से शुरू कर देते। प्रभुपाद ने बारंबार यही शिक्षा दी कि भगवद गीता तथा समस्त आध्यात्मिक जीवन का आधार गुरु से विनय पूर्वक सुनना है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि अधिकारी के प्रति किस तरह विनम्र बना जाए। पुनः उन्होंने उस मनोचिकित्सक को याद किया जो कराकस में उनके पास आया था। उस व्यक्ति की हठी अविनयशीलता ने प्रभुपाद पर गहरी छाप छोड़ी थी। तथाकथित शिक्षित व्यक्ति भी परम अधिकारी के प्रति आत्मसमर्पण करने में गर्व का अनुभव करते थे। प्रभुपाद ने मियामी के श्रोताओं से कहा, इस मनोचिकित्सक का प्रश्न था, संसार की समस्याओं को हल करने के लिए आपका क्या नुस्खा है? तो इस समस्याओं को हल करना अति सरल है। मैंने उदाहरण दिया कि शरीर में कुछ ऐसी चीज है जो शरीर को हिला डुला रही है। यह सजीव शक्ति है, अतः यही सजीव शक्ति शरीर का ड्राइवर है। और भगवद गीता में भी शरीर को एक मशीन यानी यंत्र कहा गया है। प्रभुपाद ने भगवद गीता श्लोक की व्याख्या की और इस टिप्पणी की कि असली ज्ञान तो आत्मा तथा शरीर के बीच के अंतर को जानना है। अच्छी कार्य मशीन निर्मित कर लेना कोई शिक्षा नहीं है। प्रभुपाद, भारत में वह व्यक्ति मिस्त्री कहलाता है जो तारों को जोड़कर बिजली चालू कर देता है। मिस्त्री का अर्थ है काम करने वाला कर्मी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह शिक्षित है। शिक्षा सर्वथा भिन्न है, किंतु इस समय शिक्षा प्रौद्योगिक है। पहले यह प्रौद्योगिक शिक्षा असुरों को दी जाती थी। पहले वे बड़े बड़े हवाई जहाज तैयार करते थे, किंतु यह कार्य असुरों द्वारा किया जाता था, संतों महात्माओं द्वारा नहीं। योगी भी अपनी योग शक्ति से अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न कर सकते थे, यह दूसरी बात थी। किंतु सामान्यतः जहाँ भी निर्माण करने का प्रश्न उठता वह काम असुरों द्वारा किया जाता। किंतु शिक्षा का अर्थ ब्रह्म विद्या है, यानी वह समझना कि शरीर के भीतर कौन सी जीवित शक्ति है, स्वाभाविक स्थिति क्या है, ये किस तरह कार्य करती है, ये कहाँ से आई है। अगली रात को भी श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया। प्रत्येक वार्ता लंबी होती और वे हर प्रश्न का उत्तर देते। मियामी में अंतिम शाम को अंतिम प्रश्न एक भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, यदि कोई एक बार भी प्रसाद ग्रहण करता है तो क्या वह सच है कि अगले जीवन में उसे मनुष्य का शरीर मिलना सुनिश्चित है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, आप खाते हैं बस। और मेरे सारे भक्त केवल प्रसाद खाकर मेरे पास आए हैं। जब वे यह कह रहे थे तो वे चारों ओर देखते जा रहे थे, हंस रहे थे। जब उनकी दृष्टि मंदिर के अध्यक्ष अभिराम पर पड़ी तो उन्हीं के पास बैठा था तो प्रभुपाद ने कहा, अभिराम, तुम भी? अभिराम डरते हुए बोला, हाँ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने अन्य भक्तों से कहलवाया कि उनका आकर्षण कृष्ण प्रसाद के लिए ही है। उन्होंने हर एक से पूछा, तुम्हारा भी? तुम्हारा भी? हर एक ने स्वीकार किया। तब एक साथ सारे श्रोता हंसने लगे और प्रसाद की बड़ाई करने लगे। प्रभुपाद ने अपना हास्य चालू रखा, हाँ, तो हम सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यदि आप कुछ और नहीं कर सकते तो कृपया आइए और हमारे साथ खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एटलांटा, 28 फरवरी से 2 मार्च 1975। एटलांटा में श्री
चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु के अर्च विग्रह 4 फुट से भी अधिक ऊंचे और तेज युक्त थे। उनके चरण कमल पूरी तरह से दिखते रहते हैं और वे कमल दलों पर रखे हुए हैं। उनकी बाहें उनके सिरों के ऊपर उठी हुई है और वे हर एक से नाचने तथा कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत का आस्वादन करने के लिए अनुरोध करते हैं। उनके मुखमंडलों पर मृदु दयामय मुस्कान है और वे ईश पूजा की जिस विधि को अर्पित कर रहे हैं वह प्रभुपाद के अनुसार वर्तमान युग के अभागे लोगों द्वारा संपन्न किए जाने में अति विनम्र तथा आसान है। एटलांटा मंदिर के भीतर पहुंचकर श्रील प्रभुपाद गौर निताई को देखकर अति विभोर हो गए थे। वे अपने 3 लगातार पड़ाव में पहली बार प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने वहां गौर निताई के दर्शन किए थे। करकास की ही तरह इस बार भी वे भाव विभोर थे। उनसे मिलने के लिए लगभग 300 अति उत्साही भक्त एकत्र हुए थे। एटलांटा मंदिर के आवासी भक्तों के अलावा लगभग 40 ब्रह्मचारी तमाल कृष्ण गोस्वामी की राधा दामोदर बस से और लगभग 1 दर्जन ब्रह्मचारी सतस्वरूप महाराज की भ्रमण कर रही पुस्तकालय पार्टी से, लगभग 1 दर्जन भक्त त्रिपुरारी की एयरपोर्ट पुस्तक वितरण पार्टी से, लगभग 1 दर्जन सतस्वरूप दामोदर भक्ति विधान इंस्टीट्यूट समूह के भक्त, वैज्ञानिक तथा अन्य आगंतुक वहां उपस्थित थे। उन्होंने इमारत के बाहर ही प्रभुपाद का जब वे काली लिंकन कार से बाहर निकले थे स्वागत किया और वे कीर्तन करते हुए मंदिर कक्ष में उनके पीछे पीछे एक विशाल घर में आए जो एटलांटा मंदिर के तौर पर काम में लाया जा रहा था। श्रील प्रभुपाद अर्च विग्रह के समक्ष खड़े हो गए। अर्च विग्रह कक्ष की दीवारें तथा छत कांच से बनी थी जिससे गौर निताई अर्च विग्रह की छवियां बहुगुणित हो रही थी। प्रभुपाद ने उनकी पुष्टि कर दी। फिर वे अग्रिम वेदी से अपने व्यास आसन की ओर गए और उन भक्तों पर दृष्टि डालने लगे जो उन्हें जाने के लिए रास्ता दे रहे थे। वे भक्तों की ओर मुख करके व्यास आसन पर बैठ गए। जो भक्त तुरंत शांत हो गए। प्रभुपाद ने शुरू किया, मैं आप लोगों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं पहले मैक्सिको फिर करकास से होता हुआ मियामी से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपका मंदिर सर्वोत्तम है। इस पर एकत्रित भक्तगण विशेषकर अटलांटा के भक्त जोर जोर से बिना अवरोध जय हरि बोल शब्द करने लगे। श्रील प्रभुपाद आगे बोले, अतः चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है, परम करुण बहु दुई जन निताई गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु अति कृपालु है। आप देखे वे इस युग में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, अतः ये कृष्ण से बढ़कर दयालु है। कृष्ण भी अति दयालु है, वे भी उद्धार करने आते हैं, किंतु कृष्ण चाहते हैं कि पहले आप शरण में आए, किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं चाहते। इस बात पर प्रभुपाद दिव्य मनोभाव से अभिभूत हो उठे। उन्होंने बोलना चाहा, वे इतना ही बोल पाए कि उनकी वाणी अति तीव्र हो गई क्योंकि वे आनंदातिरेक में असहाय बन गए थे। वे चिल्ला पड़े, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करो और सुखी बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वे रुके और कुछ नहीं बोल सके। भक्तगण स्वयं भाव विभोर हो गए और एक साथ चिल्ला पड़े, हरि बोल। तत्पश्चात सबों ने शीश झुकाया और नमस्कार किया। नमो विष्णुपादाय। इस तरह श्रील प्रभुपाद का आगमन संभाषण 2 मिनट में समाप्त हो गया। उन्होंने अपने सेवक को संकेत दिया कि वे जाना चाहते हैं। भक्तगण उनके संक्षिप्त सशक्त प्रवेश से अचंभित थे। उसी शाम को प्रभुपाद पुनः अपने कमरे से नीचे उतर कर आए। पुनः वे व्यासासन पर बैठे और उन्होंने कहा कि वे एक गीत सिखलाएंगे, परम करुण सिखलाएंगे। वे अपनी करताल लेकर धीरे धीरे कीर्तन करने लगे और भक्तगण उनका अनुसरण करने का प्रयास करने लगे। यद्यपि उनमें से कुछ ही गीत को जानते थे। परम करुण पऊ दुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने भक्तों से अपने साथ मृदंग बजाने को कहा। कुछ एक ने प्रयत्न किया किंतु कोई भी सही ताल नहीं खोज पाया। तब श्रील प्रभुपाद ने उन्हें रोका और कहा कि वे सही मृदंग शैली दिखलाएंगे। एक भक्त ने प्रभुपाद द्वारा करताल बजाने तथा कीर्तन करने के टेप को वापस लपेटा जिससे वो उनको साथ दे सके। भक्तगण आश्चर्यचकित थे क्योंकि किसी को याद नहीं रहा कि कितने समय तक प्रभुपाद मृदंग बजाते रहे थे। भक्तों ने एक पुराना मृदंग निकाला किंतु वह फटा हुआ सुना
सुनाई देता था। एक दूसरा मृदंग आगे लगाया गया। तब एक लड़के ने अपना निजी मृदंग लाकर दिया जो लाल सुनहरे कपड़े से ढका था। श्रील प्रभुपाद ने इसे अपनी गोद में रखा, इसको परखा और सही पाया। तब वे इसे बजाने लगे और भक्तों ने प्रभुपाद द्वारा करताल मृदंग बजाई जाने तथा गाने की पूरी रिकॉर्डिंग की। अन्य असामान्य दृश्य में प्रभुपाद ने अपना चश्मा पहना, जिससे उनके गाने बजाने में ध्यान मग्नता आ गई। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषय झाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। गायन समाप्त करने के बाद प्रभुपाद ने समझाया, पहु का अर्थ है प्रभु, प्रभु का संक्षिप्त रूप पहु है, प्रभु का अर्थ है स्वामी। ये दो प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु तो महाप्रभु कहलाए जाते हैं और अन्यों तो प्रभु, अतः ये दोनों प्रभु नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है। ऐसा लग रहा था मानो उस समय अकथ असीम आनंद का तात्पर्य बता रहे थे, जिसके वशीभूत होकर वे बोल नहीं सके थे। परम करुण का अर्थ है अतीव दयावान। अतीव दयावान कृष्ण भी दयालु है, क्योंकि वे अपने आदि स्वरूप में भगवान है। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है, किंतु वे भक्त के रूप में है, वे कृष्ण के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद ने सार्वभौम भट्टाचार्य का यह श्लोक उद्धृत किया, जिससे चैतन्य महाप्रभु की दया वर्णित है। वे हमें शिक्षा देने आए हैं, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि से गिरे हैं। वे हमें विरक्ति तथा कृष्ण की भक्ति सिखाने आए हैं। प्रभुपाद ने एक अन्य श्लोक सुनाया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने धर्म की सिद्धि के रूप में रामानंद राय को सुनाया था, जिसका शुभारंभ होता है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एवं। श्रील प्रभुपाद ने समझाया, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अन्य सारी विधि छोड़कर कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, और उनके विषय में सुनने के लिए आपको अपना पद यानी स्थान छोड़ना नहीं पड़ता। साने स्थितितः। आप विज्ञानी हैं, ये अच्छी बात है। आप वकील हैं, वाह वाह। आप मूर्ख हैं, यह भी सही, किंतु आप एक काम करें, आप अपने कानों का उपयोग करें और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुने। अपने इस व्याख्यान से प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की विभिन्न घटनाएं बतलाई। उन्होंने अंत में कहा, वही चैतन्य महाप्रभु यहाँ एटलांटा में आए हैं, अतः आप इन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। परम करुण पौ दुई जन, ये अतिशय दयालु है। थोड़ी सी भी सेवा से आपकी भक्ति में काफी बढ़ोतरी होगी। अगले दिन सुबह सारे भक्त प्रभुपाद के साथ पीडमांड पार्क में भ्रमण करने के लिए चल पड़े। त्रिपुरारी की टोली के स्थित पुस्तक वितरक तथा पुस्तक टोली वाले भी प्रभुपाद से प्रश्न पूछने के उद्देश्य से साथ आए गए। मौसम असामान्य रूप से ठंडा था। मंदिर अध्यक्ष बलवंत ने 10 मिनट पहले से कार को गर्मा रखा था, जिससे प्रभुपाद को ठंड न लगे। प्रभुपाद ने कहा, यह ठंड बुरी नहीं है, वस्तुतः यह सुहावनी है। फिर भी प्रभुपाद ने अपना लंबा केसरिया कोट, जिसमें टोप तथा अस्सा लगा था, पहन रखा था। उन्होंने अपना सिर ढका नहीं था और उनके मस्तक पर ताजा सफेद तिलक चिन्ह लगा था। कई मालाएं उनके वक्षस्थल पर लटक रही थी। और से सिक्त पार्क से होकर उन्होंने तेज डग भरे, जबकि भक्तगण उनके साथ साथ दौड़ रहे थे। उनके सिर चादरों से ढके थे और वे ठंड से राहत पाने के लिए अपने हाथ रगड़ रहे थे। त्रिपुरारी, श्रील प्रभुपाद, जब हम किसी को पुस्तक देते हैं तो वह कहता है कि मैं इसे कभी नहीं पढ़ सकूंगा। प्रभुपाद मुस्कुराए, तुम मुझसे पूछो कि क्या तुम मूड बने रहना चाहते हो। त्रिपुरारी, हम कहते हैं इसे घर ले जाओ, तुम किसी न किसी दिन इसे पढ़ोगे, किंतु वे सोचते हैं कि वे स्वयं सब बात जान लेंगे। प्रभुपाद, ये मूर्खता है, वे ऐसा नहीं कर सकते। मावे व ये प्रबध्यन्ते माया में ताम तरंतीते। टहलते समय प्रभुपाद ने झील के किनारे तैरना मना है संकेत देखा। प्रभुपाद ने टिप्पणी की, ओ, इस समय कौन तैरने जा रहा है। भक्तगण हंसने लगे। इससे उनकी कंपी को राहत मिली। त्रिपुरारी, एक बार बलवंत बुरी तरह से बीमार हो गया जब आपको राजनीतिज्ञों से पाला पड़ा था। मैंने सुना कि आपने कहा था कि उनका स्पर्श करने तथा उनके साथ रहने के कारण ही उसे उसके पाप कर्म सहने पड़े। प्रभुपाद पुनः मुस्कुराते हुए, मैंने नहीं कहा था, किंतु हो सकता है। त्रिपुरारी, अतः मैं आश्चर्यचकित था कि कभी कभी संकीर्तन करते समय हमारे लोग हाथ मिलाते हैं। प्रभुपाद,
यदि आप संकीर्तन कर रहे हैं तो आपको छूत नहीं लगेगी। यदि किसी को छूत लग जाती है तो प्रचार कार्य रुक जाएगा। यदि डॉक्टर को छूत लग जाए तो उपचार रुक जाएगा, किंतु डॉक्टर को कभी छूत नहीं लगती। वे काफी सावधानी बरतते हैं। इसी तरह जब आप संकीर्तन में लगे रहते हैं तो माया स्पर्श नहीं कर सकती। माया में ताम तरंती ते। पुस्तकालय टोली के भक्तों में से एक बोल पड़ा और उसने प्रोफेसरों के साथ व्यवहार करते समय के अपने अनुभव बतलाए। भक्त, जब हम आपकी पुस्तकें प्रोफेसरों के पास ले जाते तो वे कहते हैं कि हम चकित हैं कि एक व्यक्ति ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है। प्रभुपाद ने कहा, उसी तरह मैं भी चकित हूँ कि मैंने किस तरह इतनी पुस्तकें लिख दी है। यह सब कृष्ण की कृपा है। भक्त, कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर कह रहा था कि तुम भक्त परंपरा से आ रहे हैं और इन सारी पुस्तकों का अनुवाद करने के अधिकारी हो। प्रभुपाद ने स्वीकार किया, हाँ ये ठीक है, मुझे वह अधिकार प्राप्त है। कल मैं इसे बतला रहा था। तुम कल्पना मत करो, यही योग्यता है। अन्य सारे लोग संभवतः केवल कल्पना करते हैं। अधिकांश भक्तों के लिए शायद यह प्रातःकालीन भ्रमण पहला अवसर था जब वे प्रभुपाद के इतने निकट आ सके। वे वर्षों से अहर्निश दत्तचित्त होकर उनकी सेवा करते रहे हैं और उनके जीवन में यह पहला अवसर था। कुछ एक प्रश्न संदेहों को मिटाने के उद्देश्य से पूछे गए थे और वे भविष्य में उनकी संपूर्ण भक्ति शक्ति के आधार बनेंगे। इस भावावेश में पुस्तकालय टोली का एक वितरक महाबुद्धि प्रभुपाद के निकट जा पहुंचा। महाबुद्धि ने कहा, श्रील प्रभुपाद, मुझे अपने सेवा कार्यों में सदैव कई ऐसे शिक्षित लोगों से मिलना होता है जो मुझसे अधिक पढ़े लिखे होते हैं। इस तरह हम दर्शन पुस्तक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, किंतु मुझसे आपकी सारी पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। मुझे मैं विद्वान जैसी मनोवृत्ति नहीं है। प्रभुपाद हंसने लगे और उत्तर में कहने लगे, तब तो कृष्ण से प्रार्थना करो, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रतिदिन कृष्ण से यह प्रार्थना करो, हे कृष्ण, कृपया मुझे बुद्धि प्रदान करे जिससे मैं शक्ति युक्त बन सकूं। एटलांटा में प्रभुपाद के दूसरे दिन के व्यस्त विश्राम में कुछ भक्त विज्ञानी उनसे मिलना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद ने पहले ही अपने PhD शिष्य स्वरूप दामोदर को बहुत से निर्देश दे रखे थे जिससे विज्ञानियों के नास्तिक सिद्धांतों को परास्त किया जा सके, और स्वरूप दामोदर ने एक छोटी सी पुस्तक कृष्ण भावनामृत का विज्ञान का आधार लिख रखी थी जो श्रील प्रभुपाद को बहुत भाती थी। अब स्वरूप दामोदर सदापुत तथा अन्य PhD विज्ञानी जो श्रील प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य बन चुके थे उनका दर्शन पाने तथा आगे और सलाह के लिए एटलांटे में एकत्र हुए थे। वे श्रील प्रभुपाद का व्याख्यान अपने द्वारा आमंत्रित विज्ञान जगत के कुछ अतिथियों के साथ सुनना चाह रहे थे। इन शिष्य विज्ञानियों से मिलकर श्रील प्रभुपाद ने अपनी यह उत्कंठ इच्छा व्यक्त की कि वे कृष्ण भावना भावित दर्शन विज्ञान के जोरदार दावों को पराजित करे कि जीव संयोगवश या पदार्थ से प्रकट होता है। प्रभुपाद ने कहा, इन लोगों से में इतनी भी बोध नहीं है और ये सभी विज्ञानी कहलाते हैं। हमें विरोध जताना चाहिए क्योंकि हम ईश्वर के सेवक हैं, हम विज्ञानियों के सेवक नहीं हैं। आप उन्हें सीधे मूढ़ कहें। हम विज्ञानी नहीं हैं किंतु हम सामान्य बोध से बोलते हैं। बस इन विज्ञानियों तथा राजनीतिज्ञों से न जाने कितने दो लोग दिग्ध भ्रमित हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी थी कि सृष्टि तो पहले की जा चुकी है, इसलिए विज्ञानियों को अपने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रयोग से सृष्टि का अनुकरण करने के नूतन प्रयासों को श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमारा टेस्ट ट्यूब तो श्रीमद् भगवद गीता है। जैसे ही आप ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने कृष्ण की शरण नहीं ली है तो वह मूढ़ है। बस पुस्तक वितरकों की तरह स्वरूप दामोदर तथा उनके वैज्ञानिक गुरु भाइयों ने जी भर प्रभुपाद से प्रश्न पूछे और वे उन सब से यही आग्रह करते रहे कि वे उन्हें वैसा ही उत्तर दे जैसा कि वे दे रहे हैं तथा मूढ़ों का पर्दाफाश करें। उसी दिन अपने विज्ञानी शिष्यों की उपस्थिति में प्रभुपाद एक भारतीय विज्ञानी से मिले जो आहार विज्ञान का विशेषज्ञ था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने प्रोटीन की कमी का पता लगाकर और उसका उपचार करने की खोज करके मानव जाति को लाभ पहुंचाया है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में कहा, मान लीजिए कि पशु तथा पक्षियों के पास कोई शोध संस्थान नहीं है, फिर भी प्रकृति द्वारा पर्याप्त प्रोटीन की आपूर्ति की जाती है। हाथी का शरीर विशाल होता है और शक्ति भी काफी होती है, किंतु हाथियों ने अपना वैज्ञानिक शोध
स्रोत से प्रोटीन नहीं प्राप्त की है, प्रकृति आपूर्ति करती है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः। ऐसा किया जा रहा है, आप इस तरह से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप इसका अध्ययन करें कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के पीछे क्या है, यही असली अध्ययन है। प्रोटीन आपूर्ति पहले से हो रही है। जिस तरह की गाय घास खा रही है और वह प्रोटीन से भरपूर दूध देती है, तो क्या आपने सोचा कि यह प्रोटीन कहाँ से आ रही है? क्या आप घास खा सकते हैं? विज्ञानी कुछ कुछ। प्रभुपाद, यह कुछ पूर्ण ज्ञान नहीं है। हर कोई जानता है कि गाय कोई प्रोटीन युक्त भोजन नहीं ग्रहण करती, वह घास खाती हैं। विज्ञानी, घास में प्रचुर प्रोटीन रहती है। प्रभुपाद, तब तो आप खाइए, आप प्रोटीन की खोज में क्यों लगे हैं? विज्ञानी, क्योंकि हम उनके रेशों को पचा नहीं सकते। प्रभुपाद, तब यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए प्रकृति का प्रबंध है कि प्रोटीन गाय के शरीर के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। विज्ञानी, स्वामी जी, मेरे विचार से प्रकृति का प्रबंध इतने सारे लोगों के लिए नहीं किया गया था जितने की आज पृथ्वी पर है। प्रभुपाद, आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति दोषपूर्ण थी? विज्ञानी, नहीं महोदय। प्रभुपाद, तब? विज्ञानी, मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति इस तरह से गढ़ी हुई है कि पारिस्थितिक संतुलन और इसी तरह बातें चलती रही। जब भारतीय विज्ञानी ने यह कहा कि गोमांस प्रोटीन के लिए मूल्यवान है, तो प्रभुपाद चिढ़ गए। प्रभुपाद ने ललकारा, किंतु आप कितनी ही प्रोटीन सचित क्यों न कर ले, क्या आप अपनी मृत्यु रोक सकते हैं? इस भारतीय विज्ञान के साथ लगभग 40 मिनट तक वाद विवाद करने के बाद भक्तों ने कमरे में एक एमोरी विश्वविद्यालय के धर्म के प्रोफेसर को अचानक ला दिया। श्रील प्रभुपाद के लिए एक के बाद एक भेंट थी। भक्त शायद इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं थे कि वे प्रभुपाद को सारा दिन बिना किसी विराम के बात करने के लिए कह रहे थे, किंतु प्रभुपाद ने शिकायत नहीं की। उन्होंने प्रोफेसर से तुरंत पूछा, आपकी धर्म की क्या परिभाषा है? और तब मौन के बीच श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के अनुसार ईश भावनामृत की परिभाषा की विवेचना में लग गए। उस प्रोफेसर के साथ कई पुरातन ईसाई आए थे। वाद विवाद के बीच में ही उनमें से एक ने प्रभुपाद से कहा, ईश्वर मेरा जीवन है, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, किंतु मेरा विश्वास है कि ओल्ड टेस्टमेंट में की गई परंपरा के अनुसार हम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि जीव कभी उत्पन्न नहीं किया जाता, अपितु वह शाश्वत है, जिस तरह ईश्वर है। प्रभुपाद, हाँ, एक तरह से हम उत्पन्न किए जाते हैं। जिस तरह की पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है कि पुत्र पिता को उत्पन्न करे। इस अर्थ में हम उत्पन्न किए जाते हैं। अतः इस शब्द के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए पिता हमारी उत्पत्ति यानी सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। पुरातन ईसाई ने प्रभुपाद की व्याख्या का सम्मान किया और ऐसा लगा कि जो मतभेद दिख रहे थे उसके पीछे प्रभुपाद का उसी की तरह ईश्वर का अनुयायी होना है। ईसाई ने सम्मान पूर्वक कहा, यह तो रहस्य है, हम उनके समक्ष केवल शीश झुका सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यही हमारा कार्य है। श्रील प्रभुपाद ने सरल एवं उदात्त रीति से ईश्वर के अचिंत्य स्वभाव को यही हमारा कार्य है कहकर मान्यता दी। इस पर कमरे में उपस्थित सारे लोग हंसने लगे, एक तो ईश्वर के अचिंत्य स्वभाव पर और दूसरे उनकी आंखों के समक्ष ईश्वर के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद द्वारा उत्पन्न यह चमत्कार पूर्ण क्षण। अटलांटा में 2 मार्च प्रभुपाद का तीसरा और अंतिम दिन था। यह उनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के वितरण के कारण पूर्णतया व्यस्त रहा। यह उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्मदिन था। अतः प्रातःकाल श्रील प्रभुपाद ने इसे विशेष रंग से मनाया। भक्तों ने विशेष व्यासासन पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक विशाल चित्र लाकर रखा। उन्हें आशा थी कि प्रभुपाद स्वयं आरती करेंगे, यद्यपि उनसे पूछने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किंतु अन्य कोई आरती करने आगे नहीं आया। तो श्रील प्रभुपाद एकत्र भक्तों के मन की बात समझ गए। उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से कहा, हो सकता है कि मुझे आरती करनी पड़े, मुझे इसे करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, सारे भक्त ऐसा ही सोचते हैं, यदि आप करेंगे तो ये अति प्रसन्न होंगे। ठीक, मैं इसे करूंगा। अतः श्रील प्रभुपाद ने अटलांटा में एक अन्य विरल कार्य किया। उन्होंने प्रत्येक वस्तु की जलते दीपक, जल तथा शंख से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र के समक्ष आरती की। उस प्रातःकाल श्रील प्रभुपाद वियोग में गुरु की सेवा करने के विषय में बोले। प्रभुपाद ने कहा, आप सदैव यही प्रार्थना करें कि गुरु की कृपा से हम कृष्ण प्राप्त करें। व्यास पूजा का यही अर्थ है। जहाँ तक हो सकता है हमने आपको निर्देशिका पुस्तक देने का प्रयास किया है, किंतु गुरु के प्रति निष्ठावान रहिए और कृष्ण को समझने का प्रयास कीजिए।
अन्य कोई ज्ञान समय की बर्बादी मात्र है। उस दिन बाद में त्रिपुरारी तथा अन्य पुस्तक वितरकों ने श्रील प्रभुपाद से भेंट की। त्रिपुरारी: श्रील प्रभुपाद, हम कठिन से कठिन प्रयास करते रहे हैं कि वितरण की हमारी प्रविधि अधिक ईमानदारी तथा स्पष्ट हो और भूतकाल की तरह कुछ विधियों की तरह धोखाबाजी न की जाए। प्रभुपाद: नहीं, यह बात यह है कि कृष्ण सेवा उतनी उदात्त है कि यदि हम धोखा भी दे तो हम दोषी नहीं है, क्योंकि हमारा संसारी लोगों से काम पड़ता है, अतः धोखा देने से उनके ही विधि विधानों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। वह जो भी करता है उसमें धोखा देने की उनकी विधि विधानों से हमें चलना पड़ता है, अन्यथा कृष्ण भक्त कभी भी धोखा नहीं देता। माता अपने बच्चे से कहती है, बेटे, यदि तुम ये दवा पी लो तो मैं तुम्हें लड्डू दूंगी। बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है, वह लड्डू को पचा नहीं सकता, किंतु कभी कभी माता धोखा देती है और जब वह दवा पी लेता है तो उसे लड्डू नहीं मिलता। इसी तरह से हमें भी उनसे कुछ सुहावनी बातें करनी पड़ती, किंतु हमारा कार्य है कि किसी तरह दवा ले ले। यही हमारी युक्ति है, ये धोखा नहीं है। यदि माता अपने शिशु को दवा पिलाने में सफल होती है और बाद में लड्डू नहीं भी देती तो वह धोखा देना नहीं है। यही रूप गोस्वामी की शिक्षा है। तस्मात् केन पायेन मनः कृष्ण निवेशयते। आप हर एक को येन प्रकारेण कृष्ण भावनाभावित बनाए। अन्य विधि विधान गौण बन जाएंगे, मुख्य कार्य तो कृष्ण भावना भावित करना है। हम किसी को भी धोखा देने के लिए नहीं है, हमारे पास इतना अधिक कार्य है, किंतु किसी को कृष्ण भावना भावित बनाने में यदि हम कोई बात कहें तो ये धोखा देना नहीं है। त्रिपुरा: क्या आपकी पुस्तकों को वितरण करने से ही हम स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं? प्रभुपाद: आप पहले से स्वरूप सिद्ध है, अन्यथा पुस्तकों को आगे क्यों बढ़ाते हैं? आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए पुस्तकों को आगे बढ़ाने में इतना श्रम करते हैं। यही आत्म साक्षात्कार है। यदि कोई यह स्थापित करने का प्रयास करता है तो कृष्ण ही परमेश्वर है, तो यही आत्म साक्षात्कार है। त्रिपुरा: कभी कभी भक्त यह पूछते हैं कि क्या कृष्ण के वितरित करने के लिए वे दूसरा जन्म ले सकते हैं? प्रभुपाद: बहुत अच्छी बात है, यह असली अनुरक्ति या भक्ति है। भक्त न तो वैकुंठ जाना चाहता है न मुक्ति चाहता है, भक्त सेवा करके संतुष्ट रहता है, यही शुद्ध भक्ति है। किंतु कृष्ण के पास जाने के लिए पुस्तकों का वितरण करना स्वार्थ है, किंतु मैं तो बिना किसी पारिश्रमिक या बिना किसी निजी इच्छा की पुस्तकें वितरित करना चाहता हूँ, यही शुद्ध भक्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं तब तक वैकुंठ नहीं जाना चाहता जब तक मैं इन सारे मूढ़ों को अपने साथ न ले लूं, यही शुद्ध भक्ति है। कमाल कृष्ण गोस्वामी: उस समय मैंने अपनी राधा दामोदर टोली के अनेक भक्तों का परिचय श्री प्रभुपाद से कराया, क्योंकि भारत में प्रभुपाद के साथ मेरा घनिष्ठ संबंध था और वह अमेरिका में भी बना रहा, और मैं अनुभव कर रहा था कि वे स्वयं भी हमारी टोली के सारे भक्तों से मिलना चाहेंगे। अतः हमारी टोली के सारे सदस्यों का एक एक करके परिचय कराया गया। यद्यपि वे केवल आधी संख्या में थे, मैं कहता वह व्यक्ति मैकेनिक है, यह व्यक्ति रसोइया है, यह व्यक्ति अच्छ विग्रहों के वस्त्र सिलता है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद हर भक्त से मिले और अंत में उन्होंने कहा, कृष्ण ने तुम्हारे लिए सभी तरह के सहायक वेद रखे हैं जिससे ये कार्यक्रम सफल हो सके। इसके बाद प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी बने रहने पर एक सशक्त व्याख्यान दिया। उन्होंने लोगों को बताया, आप लोग विवाहित होने की चिंता क्यों करें? जब आप लोग विवाह कर लेंगे तो आपकी पत्नी तुरंत कहेगी, हमारा मकान कहाँ है, कहाँ है बच्चे, कहाँ है वस्त्र, कहाँ है भोजन। इस तरह से बहुत सी उलझने होंगी। उन्होंने कहा कि अच्छा यही होगा कि ब्रह्मचारी रहा जाए और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार किया जाए। श्रील प्रभुपाद ने शेष दिन उन सैकड़ों भक्तों तथा अतिथियों के बीच बिताए जो रविवार भोज के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया और फिर 1.5 घंटे तक प्रश्नों के उत्तर दिए। जब एक भक्त ने पूछा, हम आपको किस तरह से अधिकतम प्रसन्न कर सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण को प्यार करके। तत्पश्चात भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नागरिक अवज्ञा आंदोलन को चित्रित करने वाला नाटक खेला। इस नाटक में एक स्मार्ट ब्राह्मण मुस्लिम काजी के श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों द्वारा हरे कृष्ण मंत्र के सार्वजनिक कीर्तन करने की शिकायत कर रहा था। ब्राह्मण ने बताया कि इस तरह से सार्वजनिक हरे कृष्ण कीर्तन करने से मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद ने नाटक के इस स्थल पर टोका और कहा, किंतु यह पहले ही बढ़ चुका है। जब प्रभुपाद ने ऐसा कहा तो सैकड़ों प्रसन्न भक्त चिल्ला उठे, हरि बोल जय। ये श्रील प्रभुपाद के शब्दों को प्रमाण पत्र देने जैसा था। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हरे कृष्ण की शक्ति
शक्ति अधिकाधिक विस्तृत हो ही है। अटलांटा के लिए प्रस्थान करने के पूर्व प्रभुपाद ने मंदिर अध्यक्ष बलवंत से राजनीतिक प्रचार के विषय में बातें की। प्रभुपाद तभी से आकृष्ट थे जब पहली बार बलवंत ने मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ा था। तत्पश्चात बलवंत तथा अन्यों ने एक राजनीतिक दल खड़ा किया था। नाम था हमारा ईश्वर पर विश्वास है, इन गॉड वी ट्रस्ट, जिसको प्रभुपाद ने समर्थन दे रखा था जब तक कि वे इस्कॉन की मुख्य गतिविधियों से अपनी शक्ति तथा धन को गलत दिशा में व्यय नहीं करने लगे। फलस्वरूप कुछ समय तक बलवंत ने अपना राजनीतिक प्रचार बंद कर रखा था। प्रभुपाद के दौरे तक वे उसे बंद रखना चाह रहे थे, किंतु प्रभुपाद अपने कमरे में बलवंत से बातें करते हुए बैठे थे। प्रभुपाद ने पूछा, तो तुम फिर से चुनाव लड़ना चाहते हो? बलवंत का उत्तर था, प्रभुपाद यदि आप नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो इसे प्रचार के लिए एक अवसर के रूप में लेता हूँ, यदि आप चाहें, किंतु यदि आप उत्साह नहीं दिखाते तो मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं उत्साहित होऊंगा, बेशर्ते कि तुम धन मत मांगो। मेरे विचार से हम अपना धन लगा रह सकते हैं, मुझे धन मिल सकता है, इसमें अधिक खर्च नहीं होगा। यदि जरूरत पड़ेगी तो केवल 2 आदमियों की सहायता की, वह भी वर्ष में 2 या 3 मास के लिए। प्रभुपाद ने कहा, अब तुम कर सकते हो, यदि इससे तुम शहर में विख्यात हो सको और तुम्हें असुरों की आलोचना करने का अवसर मिले। बलवंत, जब हवाई अड्डे से प्रभुपाद जाने वाले थे तो मैं उनके साथ आखिरी क्षण तक रुका रहने के लिए कृत संकल्प था। हाल से नीचे जाते समय उन्होंने मुझे एक गुलाब का फूल दिया। मैं हवाई जहाज तक सारा रास्ता उनके साथ चलता रहा। मैं सोच रहा था कि मुझे प्रभुपाद की सीट के समक्ष खड़ा रहकर उनकी देखभाल करनी है कि कहीं कोई असुर उन्हें विचलित न कर सके। मैंने देखा कि उनकी तुलना में कर्मी कितने नगण्य हैं। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद के समक्ष खड़े होकर उनकी सेवा करने में मैं उन कर्मियों को किस प्रकार का खलल नहीं करने दूंगा। अतः मैं रास्ता रोककर खड़ा हो गया और लोगों को सिमटकर दूसरी ओर से जाना पड़ा। प्रभुपाद ने मुझे आंखों ही आंखों में एक प्रकार से डांटा कि मैं लोगों के प्रति विनम्र बनूं और उनका ध्यान रखूं, अशिष्ट न बनूं, न कि उन्हें तंग करूं। और मैंने देखा कि वे ऐसे ही थे। यद्यपि जब वे हवाई अड्डे पर जा रहे थे तो वे लोगों की चेतना पार छाए हुए थे, किंतु वे ऐसा करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। यह तो स्वतः हो रहा था। जब वे हवाई जहाज में थे तो वे अपनी सीट पर भद्रता पूर्वक बैठे थे, कोई बहुत उथल पुथल नहीं मचा रहे थे। उनकी आचरण से मुझे समझा कि भक्तों को किस तरह भौतिक जगत में किसी तरह की हलचल उत्पन्न किए बिना अन्यों का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। उन्हें अन्यों के प्रति आदर सिखाना चाहिए और शांति पूर्वक रहना चाहिए। उन्हें उपयुक्त ढंग से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैं देख रहा था कि ये ईश्वर के प्रतिनिधि है। हमने इसके पूर्व ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं देखा था, अतः हमारे लिए ये देखना आवश्यक था कि वे कैसा आचरण कर रहे हैं। हर एक के लिए ये देखना महत्वपूर्ण था, किंतु साथ ही प्रभुपाद उपयुक्त ढंग से कृष्ण का प्रतिनिधि करने के प्रति अति सतर्क थे, क्योंकि जो उन्हें ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता नहीं देते उनके ऐसा बलपूर्वक नहीं मनवाया जा सकता। अटलांटा के भक्तों ने डल्लास, न्यूयॉर्क, लंदन तथा तेहरान की यात्रा की। वे हर स्थान पर कुछ दिनों तक ठहरे। तब वे बम्बई आए और फिर चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर वार्षिक उत्सव के समय मुंबई जाने से पहले कलकत्ता और मायापुर आए। इसके बाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिवस आया। तब श्रील प्रभुपाद द्वितीय विश्वव्यापी संकीर्तन अभियान की यात्रा हेतु रवाना हुए। प्रभुपाद ने स्वयं कहा था कि वे वृद्ध हो चुके हैं और आयु के कारण अवरोध आता है, इसलिए इधर उधर जाने के लिए 3 सहायकों की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वस्तुतः वे दिव्य रूप से यात्रा कर रहे थे, अन्यथा यह संभव कैसे था? उनकी विश्वव्यापी यात्रा मात्र जेट या कार से पृथ्वी पर घूमने की बात न थी। ऐसी सांसारिक यात्रा अनेक सामान्य लोग कर सकते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद की यात्रा ऐसी थी जिसमें यात्री शुद्ध भक्त होने से सर्वत्र लोगों को कृष्ण का शुद्ध प्रेम दे रहा था। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा कृष्ण की संपूर्ण शक्ति से युक्त होने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसी तरह श्रील प्रभुपाद की विश्वव्यापी यात्राएं उनकी कृष्ण शक्ति को स्थापित करती है, क्योंकि जहाँ जहाँ वे तथा उनका आंदोलन गया वहाँ से निवासियों ने कली कालेर धर्म अर्थात कलयुग में मानवता के लिए इच्छित शुद्ध धर्म की विधि को स्वीकार किया। पापमय संस्कृतियों में पापी लोगों को शुद्ध कृष्ण चेतना स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना किसी विरुद्ध व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति के लिए कोई छोटी सी बात नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि बद्धात्मा भौतिक जगत में एक
शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करते रहते हैं। प्रत्येक योनि में वे जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे का कष्ट सहते हैं। चूंकि लोग लाखों इच्छाएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लाखों योनियां हैं, इसलिए उनके इसकी बहुत कम उम्मीद है कि आत्मा कभी भी एक शरीर से दूसरे में जन्म जन्मांतर अपनी यात्रा को समाप्त कर सकेगा। चूंकि आत्मा विशेषतया मनुष्य जीवन के रूप में ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कई गहन कार्य करता है, अतः जीव को दूसरों के लिए दिए गए दुखों का कर्म फल भोगने के लिए बारंबार जन्म लेना पड़ता है। यह प्रकृति का कठोर दृढ़ नियम है। उदाहरण था, गौवध करने पर मनुष्य को उतनी बार जन्म लेना पड़ता है जितने उस गाय के शरीर में बाल होते हैं, और उतनी ही बार स्वयं को मारना पड़ता है। गर्भपात का पाप करने से उसे माता के गर्भ के भीतर बारंबार मरना पड़ता है। पशुवध तथा गर्भ निरोध जैसे कार्य वर्तमान युग में अति सामान्य कार्य है, अतः मनुष्य को स्वयं को जन्म, रोग तथा मृत्यु के बारंबार होने से बचाने का बहुत कम अवसर है। किंतु श्रील प्रभुपाद के उपदेश में ऐसे निरंतर कष्टों से किसी पापी व्यक्ति का उद्धार करने की शक्ति थी, और प्रभुपाद की यात्राओं की असली सार्थकता यही है। कर्म की बातें या कर्म से व्यक्ति का उद्धार करने की भक्त की शक्ति को न समझते हुए लोगों ने प्रभुपाद को किसी भारतीय धर्म के पवित्र प्रतिनिधि के रूप में गलत समझा। भगवत गीता में कृष्ण घोषित करते हैं, सारे धर्म त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। किंतु जब शुद्ध भक्त कृपा पूर्वक बीच बचाव करता है तभी कृष्ण हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और चूंकि बहुत से पापी लोग तब तक राहत की खोज नहीं करते जब तक शुद्ध भक्त उनका उद्धार करने नहीं आता, अतः उनके जीवन निराशामय रह जाते हैं। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद वृद्धावस्था से और अपने निरंतर यात्राओं से ग्रस्त है। यह प्रभुपाद कभी कभी स्वयं को वृद्ध व्यक्ति के रूप में ऐसी कष्टप्रद यात्राएं करने के अयोग्य बतलाते हैं, तो हमें इसे यह संकेत मानना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद विश्व भर में कृष्ण के संदेश को ले जाने का कष्ट कर सके, किंतु भीतर ही भीतर वे सदैव कृष्ण के विषय में चिंतन करते रहते, इसलिए वे विचलित नहीं होते थे। उनके गुरु का आदेश उन्हें यात्रा करने के लिए बाध्य करता रहा, और उनकी यात्राओं का इतना बड़ा फल मिला कि 1975 तक वे न केवल एकाकी अग्रदूत की तरह अपितु महान विश्व धर्म के संस्थापक आचार्य के रूप में यात्रा कर रहे थे। कृष्ण भावनामृत की अंतर्राष्ट्रीय समिति को ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति के आंदोलन के रूप में अधिक सराहा जा रहा था। ऐसे आंदोलन के रूप में जो समस्त धर्मों तथा देशों के ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध था जो शुद्ध पूजा तथा भगवान के प्रति शुद्ध सेवा के लिए लालायित रहते हैं। श्री चैतन्य के मान्य प्रतिनिधि के रूप में श्रील प्रभुपाद को पतितों का उद्धार करने में श्री चैतन्य की महान दयालुता तथा विनम्रता की विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। जैसा कि बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, पवित्र नाम का कीर्तन करने से, पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही कलयुग में लोगों को बचाया जा सकता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। श्रील प्रभुपाद व्यावहारिक अनुभव से इस श्लोक को साकार करते हैं, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा कार्य करती प्रतीत होती है। इसलिए जब प्रभुपाद किसी इस्कॉन मंदिर में पधारते और मंदिर की वेदी में स्थापित चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु के समक्ष खड़े होते तो वे महाप्रभु की कृपा से भाव विभोर हो उठते और अपने निजी भाव को रोक नहीं पाते थे। श्रील प्रभुपाद कृष्ण को अति प्रिय थे और श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से प्रभुपाद की प्रचार तथा विचरण गतिविधियों को देखते रहते, संभवतः उसी भाव से जिसमें उन्होंने वसुदेव दत्त की दयापूर्ण स्तुति सुनी थी। चैतन्य चरितामृत में इसे इस रूप में व्यक्त किया गया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वसुदेव दत्त का कथन सुना तो उनका हृदय अति कोमल हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे थरथराने लगे। जिस तरह प्रभुपाद ने वसुदेव दत्त का वर्णन किया है जो ब्रह्मांड के सारे बदात्माओं को बचाना चाहते हैं, इसी तरह मैं भी बिना किसी पक्षपात के श्रील प्रभुपाद का वर्णन उनके जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के प्रमाण के आधार पर तथा शास्त्र के बल पर करना चाहूंगा। वैष्णव इतना उदार होता है कि वह भौतिक जगत से बदात्माओं को बचाने के लिए हर चीज का खतरा मोल लेने को तैयार रहता है। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जो बदात्माओं पर कृपा प्रदर्शित करना चाहते थे। वे वैष्णव थे पर दुखी अन्यों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी रहने वाले थे। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को कार्यान्वित करता है उसे नित्य मुक्त समझा जाना चाहिए। वह दिव्य पुरुष है और वह इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं होता। ऐसा भक्त जो पूरी जनसंख्या के उद्धार कार्य में लगा रहता है वह साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह वदान्य होता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि करता है, क्योंकि उसका हृदय सदैव बदात्माओं के प्रति दया से पूर्ण रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.16.3 तात्पर्य।
हरे कृष्णा। तो प्रकरण नंबर 65 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लीलामृत फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।